हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपके सामने सवाल है, इसमें 4 ऑप्शंस भी हमारे पास है। तो इसमें हमारा काम होगा कि पहले हम सवाल को हम करेंगे सॉल्व, और इसमें से हमने ये देखना है कि हमारी इसमें कौन सी हमारी ऑप्शन जो है वो सही है, तो उस पर हम कर देंगे टिक। ठीक है बच्चों। तो आइए इस सवाल को हम जो है करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास ये 3 जो है देखो यहाँ पे दी हुई है, एपीज जो है दी हुई है। जैसे मान के चलिए, पहले हम यहाँ पे चलो एक बार फिर लिखते हैं 10,7,4 और डैश 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 करके है 30वां पद। तो एक छोटी सी बात जो बच्चों आपको याद रखनी है वो ये है बच्चों कि पद को हम n बोलते हैं। तो उसको बच्चों आपने याद रखना है कि जो है ये जो होता है पद जो होता है उसको हम बोलते हैं n। तो सबसे पहले बच्चों इसका मतलब देखो ये हुआ है कि देखो जो ये फर्स्ट रकम होती है इसके 2 नाम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ए और A1। याद रखना, इसको हम ए और A1 कहते हैं। इसको हम बोलते हैं दूसरी रकम को A2 और तीसरी रकम को हम बोलते हैं A3। और जैसे कि इसमें यहाँ लिखा है 30वां पद, तो बच्चों इसका मतलब है कि n भी हमारे पास कितना है, 30 है। तो n भी बच्चों उसने हमको जो है दिया हुआ है। तो आइए अब हम अपने सवाल को हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो सॉल्व करने का जो सवाल का फॉर्मूला है वो है an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले देखो an हमारे पास नहीं है, तो याद रखना ये जो n है ना, ये हमारे पास कितना है बच्चों, 30 है। यानी n हमारे पास ये 30 आ गया। a हमारे पास कितना है बच्चों, हाँ एक चीज़ और है। सबसे पहले हम चाहें तो इसमें 2 चीज़ें भी निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो नहीं मेरे को याद आ गया। मैं अब यहाँ पर आपको जो है समझा देता हूँ कि सबसे पहले बच्चों हमारे पास है a। जो हमारी फर्स्ट रकम होती है वो होती है a होती है, देखो जैसा कि आपके सामने भी लिखा हुआ है। और एक इसमें हम बच्चों सारवंतर निकालते हैं, जिसको मैथ की भाषा में d कहते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। a2 देखो a2 हमारे पास कितना है बच्चों, सॉरी a2 हमारे पास 7 है बच्चों और a1 है 10। तो हमारे पास जो d है वो कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ से बच्चों हमको d भी निकालना है, तो याद रखना है आपने। आइए तो अब इसमें जो है इसको मतलब जो है रखते हैं रकम को। सबसे पहले a हमारे पास कितना है बच्चों, 10 है। n हमारे पास 30 है, 30 माइनस 1, और d अभी आपके सामने जो आया है वो -3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने ये जो है रख दिया है। अब इसका काम है कि बच्चों हम इसको अब करते हैं सॉल्व। तो देखो सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा हम करते हैं स्पेस, क्योंकि तो थोड़ा स्पेस नहीं है। थोड़ा स्पेस हम यहाँ पे इसको मिटा के अपना स्पेस जो है कर लेते हैं, और फिर इसको हम करते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। आइए हम इसको समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो a 30 है, यानी वो जो n है वो छोटा सा यहाँ पर भी लगा सकते हैं। 10 हमारे पास है, 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेंगे, और यहाँ पे -3 है। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, छोटा सा a 30 लगाना है, यहाँ पे 10। अब देखो उसके बाद देखो जरा क्या होगा, देखो ये किसका है, प्लस का, और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 29 की गुणा 3 में करते हैं बच्चों, तो 29 तिया कितना होगा, अब कर लो यहाँ मल्टीप्लाई। तो 29 तिया कितना हो जाएगा, 3 निम 27 का 7, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो माइनस के 87 आ गए बच्चों, यहाँ पे 87 आ गए, यानी कि 87 आ गए। ठीक है बच्चों, 87 आ गए। अब देखिए बच्चों ये किसका है, प्लस का है। अगर किसी रकम के आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा प्लस की मानी जाती है। ठीक है बच्चों, याद ये जो है रखना है आपने। अगर किसी रकम के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो हमेशा प्लस की मानी जाती है।
अब ये प्लस है बच्चों और ये माइनस है, तो देखो 87 में से 10 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, माइनस के 77। तो बच्चों ये था हमारा आंसर। तो जैसा कि हमें 4 ऑप्शंस भी दी हुई हैं, तो अब इनमें से हमने कोई एक ऑप्शन पे लगाना है टिक। तो वो ऑप्शन हमको देखो ये वाली जो है मिली है, माइनस ये जो है 77। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो -77 होगा। तो इस ऑप्शन पर हम लगाते हैं टिक। तो ये था बच्चों हमारा आंसर। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 5.2 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, डन।